ईवीएम को लेकर आज भी संदेह है। भारत में 2024 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां अभी से शुरू हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अगले लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल के लिए आवाज दी। उन्होंने ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी बात भी रखी। मनीष तिवारी ने कहा 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। मनीष तिवारी ने कहा लोकतंत्र तकनीक के भरोसे छोड़े जाने के मुकाबले काफी कीमती है। सवाल यह नहीं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती, लेकिन बैलेट पेपर पर वापस जाने के लिए काफी वजह है। एक सीधी सी वजह यह है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो मशीन ही है और अन्य मशीनों की तरह ही के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, हैक किया जा सकता है, इसके काम को बाधित किया जा सकता है, इससे खेला जा सकता है। मनीष तिवारी ने आगे कहा मुझे ईवीएम को लेकर भारत के निर्वाचन आयोग का वह जुनून समझ नहीं आता तक कि वह जहां पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता था वहां भी अब वापस बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। सीधा सा कारण यही है कि उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इन हालात में 2024 के चुनाव बैलेट पेपर से ही होनी चाहिए। ईवीएम पर पहले भी सवाल उठा चुकी है कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस ने इससे पहले भी कई बार ईवीएम से चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाए। इसी साल कर्नाटक में चुनाव के लिए ईवीएम के इस्तेमाल पर पार्टी ने नाराजगी जताते हुए कई आरोप लगाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कर्नाटक में इस्तेमाल हो रही मशीन में पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग करने के आरोप लगाए। हालांकि चुनाव आयोग ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया था। 2019 में आम चुनाव से पहले भी कांग्रेस में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई मशीन सॉफ्टवेयर की ऑडिट की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई तथ्य या सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पता चले कि चुनाव आयोग ने संविधान का उल्लंघन किया है। वही सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं पत्रकार क्लब के चुनाव में मतदान किया, बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर बैलेट बॉक्स में उसे डालने से पहले चेक किया, सब दुरुस्त था, फिर अपना मतपत्र बॉक्स में डाल दिया। लेकिन एमएलए एमपी के चुनाव में ऐसी संतुष्टि कभी नहीं मिली। एक बार तो वोट दिया किसी को, चला गया दूसरे को। ईवीएम देवी कब जाएगी? सूर्य प्रताप आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा को उसकी इन शंकाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ईवीएम को लेकर कुछ वास्तविक सवाल है और चुनाव आयोग उन सवालों को नकारने में अब तक सफल नहीं हो सकता। लोकतंत्र में उपकरण महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण। कई बड़े देश ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल के बाद दोबारा मतपत्र की ओर लौट आए हैं। इससे पहले वे दावा कर चुके हैं कि हो सकता है 2024 के बाद देश में चुनाव ही ना हो। मैं गारंटी दे सकता हूँ। मनोज झा की शंकाएं निर्मूल है। अगले यूजर्स लिखते हैं लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, यह मांग उठती रही है। सत्ता पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव के विरुद्ध है। अगले यूजर्स लिखते हैं लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम हटाओ, दूसरा विकल्प वीवीपैट का 100% मिलान किया जाना चाहिए। मोहम्मद शाहिद हुसैन लिखते हैं होनी चाहिए नहीं श्रीमान केंद्रीय चुनाव आयोग महोदय जी को बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना होगा, इसलिए सभी विपक्षी दलों को चुनाव आयोग मिलकर चुनाव आयोग जवाबदेही तय करना होगा।